अब तक हमने देखा कैसे डोवॉन, जो कि एक लूजर था, अब उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, जिसे कोई जानता भी नहीं था। अब हर एक गर्ल उसके आगे पीछे घूमती है, और इस सब का रीजन था दिस सिस्टम। ये सिस्टम उसे कैसे मिला, किसने दिया, ये किसी को नहीं पता। सिस्टम की हेल्प से डोवॉन अपने क्लास के बुली को भी डिफीट कर देता है, एक लड़की को बचाने के लिए जिस पर उसे क्रश था। बुली को डिफीट करने पर डोवॉन को एक रिवॉर्ड मिलता है, जो कि एक गोल्डन की होती है। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 2। जब डोवॉन क्लास से बाहर निकलता है तो बाकी सारे लड़के उसी के बारे में बातें कर रहे थे, पर डोवॉन का इन सब पर कोई ध्यान नहीं था। वो बस उस गोल्डन की को देखे जा रहा था कि आखिर ये की उसे किसने दी और इसका यूज क्या है। डोवॉन सोचता है, चलो अब सब भूल जाते हैं, घर जाकर इसके बारे में सोचेंगे। तभी एक क्वेस्ट अपेयर होता है। क्वेस्ट एक डेंजरस इनविटेशन। तुम्हें आज कोई इनवाइट करेगा और तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। डोवान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है। वो लड़का कहता है, सो सॉरी, मैंने तुम्हें देख नहीं पाया। आर यू ओके? डोवान कहता है, मैं तो ठीक हूं, पर शायद तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी नाक से ब्लड आ रहा है, मैं अभी टिश्यू लेकर आता हूं। वो लड़का कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और वहां से चला जाता है। डोवान सोचता है, वो तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर लग रहा था, क्या वो ठीक भी है? फिर जब डोवान बाथरूम में एंटर करता है तो एक और लड़का उससे कहता है, हे डोवान, मुझे तुमसे कुछ कहना था, अच्छा हुआ हम यहां मिल गए। फ्रेंड्स, इस लड़के का नाम है शिन जेमिन। हम इसे शिन बुलाएंगे। डोवान शिन से पूछता है, हाँ क्या बात है? शिन बताता है, मैंने सब कुछ देखा कि अभी कैसे तुमने फाइट की। डोवान सोचता है, हाँ, जब चुलवू मुझे पीट रहा था तब ये क्लास के बाहर ही खड़ा था, तो क्या ये मुझसे रिवेंज लेना चाहता है? शिन कहता है, तो तुम फाइट करना पसंद नहीं करते हो और एक लूजर की तरह रहना पसंद करते हो? खैर, आज रात मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रहा हूं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? वहां पर गर्ल्स स्कूल की कुछ गर्ल्स भी होंगी। डोवान सोचता है, एक इनविटेशन, क्या यह मेरे क्वेस्ट से रिलेटेड हो सकता है? पर शिन भी एक बुली है, इसके साथ बाहर जाने का अच्छा आइडिया नहीं होगा। पर गेम्स में जब हम क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं तो हम और स्ट्रांग बनते हैं, तो क्या मुझे ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? आज मेरे दादाजी का मेमोरियल सर्विस डे है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। वैसे मेमोरियल सर्विस डे क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। अगर आपको जानना हो तो गूगल कर लो। नाउ बैक टू द स्टोरी। डोवान शिन का इनविटेशन रिजेक्ट कर लेता है। शिन कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बाय बाय। डोवान राहत की सांस लेता है, पर तभी एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, नाउ रेडी फॉर द पेनल्टी। और पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। डोवान सब कुछ समझ ही रहा होता है कि तभी उसके प्राइवेट पार्ट में अनइमेजिनेबल पेन होने लगता है। डोवान बाथरूम में ही गिर जाता है। उसके लिए इस पेन को झेलना इम्पॉसिबल होता है। जब वो स्टेटस विंडो को देखता है तो अभी भी 59 मिनट्स बचे होते हैं। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम इस क्वेस्ट को फिर से एक्सेप्ट करोगे? एंड सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। शिन कहता है, तुम जल्दी आ गए। वहां पर डोवॉन हो जाए। डोवॉन सोचता है, इन दी एंड मुझे उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट ही करना पड़ा। जब मैं उस पेन को 60 सेकंड्स भी इंड्योर नहीं कर पाया तो 60 मिनट्स कैसे करता? पर डोवॉन डर की वजह से फिर से वहां से जाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश तब रुक जाती है जब वो उनके साथ आने वाली गर्ल्स को देखता है। एंड कट टू नेक्स्ट सीन। हम देखते हैं डोवॉन बार में शिन और उन गर्ल्स के साथ होता है। डोवॉन हमें कहता है, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूं कि वो लड़की प्रिटी है, वो तो बस इसलिए कि किसी के इनविटेशन को ना बोलना सही नहीं है। और शिन वहां पर मजे करने लगता है। तभी रूम में उसी लड़के की एंट्री होती है जो स्कूल में डोवान से टकराया था। डोवान उसे पहचान जाता है। शिन बताता है, आज का सारा खर्च मेरा वॉलेट उठाएगा, है ना जिहान? जिहान की हालत ठीक नहीं थी, जैसे किसी ने उसे पीटा हो। फ्रेंड्स, इस लड़के का नाम है जिहान, और इसे याद रखना, ये हमारी स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जिहान उनके पास आकर बैठ जाता है। शिन उसे ड्रिंक सर्व करने लगता है, पर जानबूझकर ड्रिंक उसकी पैंट पर गिरा देता है। डोवान सोचता है, क्या अभी मेरे सामने कोई बुली हो रहा है? रुको, अगर मैं फिर से सोचूं तो स्कूल में जब मैं इस लड़के से टकराया था तब भी इसकी हालत ठीक नहीं थी, और अब भी इसे किसी ने पीटा है। इसका मतलब शिन इससे अब तक बुली कर रहा था। अब मैं क्या करूं? फिर डोवान बाथरूम जाने का बहाना बनाकर बाथरूम चला जाता है। क्या मुझे यहां से भाग जाना चाहिए? पर अगर मैं यहां से भाग गया तो उस लड़के का क्या होगा? डोवान फिर से रूम के अंदर आ जाता है और देखता है चुलवू ने जिहान की पैंट्स भी उतरवा दी है। पर तभी
हमारे अल्ट्रा प्रो मैक्स डोवान के अंदर का मर्द फिर से जाग जाता है और वो ट्रिगर हो जाता है और जिहान को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। डोवान कूल और पावरफुल एक्ट करते हुए कहता है, गिव इट टू मी। पर पर डोवान का बैड लक। उसी टाइम वहां शिन का एक हट्टा कट्टा फ्रेंड आ जाता है जिसके फेस और हैंड पर कुछ रेड रेड लगा हुआ था। डोवान का पूरा सिग्मा मेल इसे देखते ही हट जाता है। शिन कहता है, तुम क्या मांग रहे थे? डोवान घबराते हुए कहता है, मैं माइक, गिव मी द माइक, मुझे गाना गाना है। शिन उसे माइक दे देता है। जैसे ही डुआन माइक लेता है, एक क्वेस्ट अपीयर हो जाता है, शिन के सर पर माइक से मारो। टाइम लिमिट 30 मिनट। डुआन अपने आसपास देखता है। वो मोटा जिहान के ऊपर बैठा हुआ था और जिहान कांप रहा होता है। डुआन सोचता है, अगर मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट किया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और अगर नहीं किया तो मैं उस पेनल्टी से नहीं बच पाऊंगा। तभी डुआन फोन कॉल का बहाना बनाकर रूम से बाहर चला जाता है और पेनल्टी के लिए तैयार होता है, जो कि सिर्फ 20 सेकंड्स में स्टार्ट होने वाली थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। शिन बाथरूम के अंदर आया होता है, पर तभी डोआन उसके पीछे आता है और अपनी फुल पावर से शिन के सर पर माइक मारता है। यू हैव कंप्लीटेड द क्वेस्ट। डोआन सोचता है, मैं लकी था कि ये बस एक ही हिट में नॉकआउट हो गया। क्या अब मैं यहां से भाग जाऊं? पर तब जिहान का क्या होगा? वो मोटा उसे छोड़ेगा नहीं। सीन रूम में शिफ्ट होता है। मोटे के मोबाइल में कुछ मैसेज आए होते हैं जो कि शिन के नंबर से आए होते हैं। मैसेजेस में मोटे के लिए गालियां लिखी होती हैं। तभी हम देखते हैं ये मैसेज डोआन शिन के मोबाइल से कर रहा होता है ताकि वो मोटा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और जिहान वहां से निकल पाए। पर तभी मोटा डोआन के पीछे आ जाता है और उसी के साथ एक क्वेस्ट भी अपीयर हो जाता है। क्वेस्ट योक मान चुन, यानी इस मोटे को डिफीट करने का। मोटा डोआन को मारते हुए कहता है, तो वो तू था जो शिन के मोबाइल से मुझे मैसेज कर रहा था। डोवन चिल्लाते हुए कहता है, तुम साले खुद को समझते क्या हो? तुम बुली लोगों को क्या मजा आता है दूसरों को परेशान करने में? मोटा डोवन को दूर फेंक देता है, जिससे वो गोल्डन की भी डोवन के पास से गिर जाती है। डोवन की को उठाता है और देखता है आखिर इसे यूज कैसे करते हैं। तभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें एक की होल बना होता है। डोवन की को उसमें एंटर कर देता है। डोवन के आसपास का ऑरा हम भी देख पाते हैं। तभी वो मोटा डोवन पर अटैक करने आता है, पर इस बार डोवन भी रेडी होता है। डोवन भी अटैक करने जाता है, पर जब उनके अटैक क्लैश करने वाले ही होते हैं तभी नोटिफिकेशन आता है, अभी आपने जो स्किल अनलॉक की है, माना की कमी की वजह से स्किल एक्टिवेशन कैंसिल हो जाता है। और उसे पड़ता है मोटे का पंच। डुआन कहता है, फकिंग सिस्टम, अब ये माना का क्या चक्कर है? तभी हमें पता चलता है डुआन को अगर कोई भी स्किल यूज करनी हो तो उससे पहले उन स्किल्स को कीज की हेल्प से अनलॉक करना होगा। गोल्डन की हेल्प से अनलॉक करने के बाद हर एक स्किल का अपना माना कॉस्ट होता है। हर बार यूज करने पर यूजर का माना डिक्रीज होता है। डुआन सोचता है, पर तो इस स्किल को देने का फायदा ही क्या है? रुको, अब अगर मैं सोचूं तो मेरे पास एक और ब्रॉन्ज की भी है जो शिन को डिफीट करने पर मुझे मिलेगी, पर आखिर वो है कहां? हर बार की जिसे मैं डिफीट करता हूं उसके पास अपीयर होती है। मुझे शिन जहां है वहां जाना होगा। पर तभी मोटा उसे पकड़ लेता है और डोआन को मारने लगता है। पर तभी लिफ्ट नीचे आने लगती है। डोआन कुछ प्लान बनाता है और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है कहता है, अटैक। मोटा सोचता है, क्या इसके साथ कोई और भी है? जैसे ही मोटे का ध्यान हटता है, डोवान ब्रॉन्ज की तरफ जाने लगता है। वो मोटा भी उसके पीछे ही होता है, पर डोवान को वो की मिल जाती है और उसे यूज कर देता है। ब्रॉन्ज की कैरेक्टर के किसी भी एक स्टैट को बढ़ा सकती है। मोटा अटैक करने ही वाला था, तभी माना इंक्रीज हो जाता है। डोवान मोटे का सहारा लेकर हवा में उछलता है और यूज करता है गेम स्किल फॉल्कन ड्रॉप एंड अ क्लीन प्रॉपर हिट, और बस एक ही किक इनफ होती है। सिस्टम नोटिफिकेशन, क्वेस्ट कंप्लीटेड, बुली हैज बीन डिफीटेड, और रिवॉर्ड रिसीव होता है अ सिल्वर की। क्या मैं जीत गया? पर तभी पीछे से शिन आ जाता है जिसे होश आ गया था। पर इसके अलावा भी डोवान के पीछे एक मस्कुलर बंदा अपीयर हो जाता है और कहता है, आखिर मेरा लिटिल ब्रदर जमीन पर क्यों गिरा हुआ है? उसके ये कहते ही और भी बंदे बाहर आने लगते हैं और हमें पता चलता है ये सब लोग उस मोटे के भाई के फ्रेंड्स हैं जो कि तैयार होते हैं डोवान की अच्छे से तोड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 एंड हो जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगली पार्ट को जल्दी से जल्दी पाने के लिए लाइक करो और कमेंट में लिख दो पार्ट 3। मैं आपका फ्रेंड नेक्सस मिलूंगा आपसे पार्ट 3 में। बाय बाय।